एक दिन स्वामी विवेकानंद जी पॉल डायसन के साथ साहित्य पर विचार विमर्श कर रहे थे। पॉल डायसन जर्मनी के निवासी थे। वे संस्कृत के ज्ञाता थे। चर्चा करते हुए किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। काम पूरा करके जब वे लौटे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को पुस्तक पढ़ते हुए पाया। विवेकानंद जी पुस्तक पढ़ने में इतने लीन थे कि उन्हें पॉल डायसन के आने का आभास भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतजार करता पाया। विवेकानंद जी ने पॉल डायसन से खेद प्रकट करते हुए कहा, क्षमा कीजिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। पॉल डायसन को ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया है। अपनी उपेक्षा से वे नाराज हो गए। ये नाराजगी उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। उनके मन के भावों को पढ़कर स्वामी विवेकानंद जी को दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं उन्हें सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता। किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना नामुमकिन है। पॉल डायसन गुस्से से बोले, 200 पन्ने की पुस्तक तुरंत पढ़कर उसकी कविताएं कंठस्थ कर लेना संभव नहीं है। ये पुस्तक आपने पहले से पढ़कर कविताएं याद कर रखी हैं। ये सुनकर विवेकानंद जी बोले, महोदय, किसी भी कार्य को यदि एकाग्रता से किया जाए तो समय कम खर्च होता है, कार्य का परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। किसी भी काम के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए। इस तरह पॉल डायसन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से सीखा कि जीवन में एकाग्रता का क्या महत्व है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगली बार किसी अन्य रोचक घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।